हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथ्री बैक से गोयल। बच्चों, आज मैं लेके आया हूँ जे एडवांस की सीरीज। बच्चों, जे एडवांस की सीरीज में हम क्या करेंगे बच्चों, एक एक क्वेश्चन लेंगे बच्चों और उसको वन बाय वन क्या करेंगे बच्चों, सॉल्व करेंगे। तो आपको ये सीरीज को ज्वाइन करने के लिए हमारा चैनल क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों, ताकि आपको इसी तरह के वीडियोज़ में आपको शॉर्ट ट्रिक के अंदर आपको जे एडवांस पढ़ाई जाए बच्चों। तो वन बाय वन हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे बच्चों। तो जो पहला क्वेश्चन है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा बच्चों। इसमें बेसिकली जो क्वेश्चन है वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का है बच्चों, और ये 2022 का क्वेश्चन है बच्चों। ये 2022 के शिफ्ट फर्स्ट में पूछा हुआ है बच्चों, ठीक है ना। इसमें बेसिकली जे एडवांस में 2 शिफ्ट होती है बच्चों, जिसमें 2 पेपर होते हैं। ये बेसिकली 28 अगस्त वाला पेपर है बच्चों। 28 अगस्त वाला फर्स्ट पेपर है, जिसके अंदर आपको क्या दे रखा है, ये क्वेश्चन दे रखा है। बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है। वो भी क्या, ओनली प्रिंसिपल वैल्यूज को कंसिडर करते हुए बच्चों। तो जैसा कि आप आईटीएफ में दे रखा है बेसिकली, तो उसको करने का शॉर्ट तरीका क्या है बच्चों, शॉर्ट ट्रिक क्या है, आपको क्या करना है, इसको सबको, जैसे इधर कोस इनवर्स दे रखा है, साइन इनवर्स दे रखा है, टेन इनवर्स दे रखा है, क्यों ना हम किसको क्या कर दे, टेन इनवर्स में चेंज कर ले। तो टेन इनवर्स में क्या कर सॉल्व करना क्या होता है, हमको क्या होता है, ईजी होता है कहीं ना कहीं। तो देखिए बच्चों, बेसिकली हमारे पास में क्या दे रखा है, कोस इनवर्स 2 प्लस पाई स्क्वायर है बच्चों। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, थीटा कंसिडर कर लेते हैं बच्चों। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, इसको हम क्या लिखेंगे बच्चों, इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं बच्चों। कोस इनवर्स √2 प्लस क्या है बच्चों, पाई स्क्वायर है, ये हमारा थीटा है। तो बेसिकली ये किसकी वैल्यू है बच्चों, बेस की वैल्यू है, और ये किसकी है बच्चों, हाइपोटेनस की वैल्यू है। तो यहाँ पे क्या लगा लीजिए बच्चों, सर्कुलर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन लगा लिए बच्चों। आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होते हैं, एक सर्कुलर फंक्शन होता है बच्चों, तो किसी में भी चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारा थीटा हो गया बच्चों। तो बेस की वैल्यू क्या हो गई बच्चों, √2, और हाइपोटेनस की वैल्यू क्या हो गई बच्चों, 2 प्लस पाई स्क्वायर हो गई। अब आप ये वैल्यू निकाल ही सकते हैं। अब आपको पता है हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। तो बेस का स्क्वायर कितना है, √2 का स्क्वायर 2 होता है। तो सीधी सी बात है, ये वैल्यू क्या होगी बच्चों, पाई होगी। अगर ये पाई होगी तो आप इसको क्या कर सकते हो, 10 में चेंज कर सकते हो। तो बेसिकली क्या आएगा, tan इनवर्स, और यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन क्या आएगा बच्चों, बेस आ जाएगा। तो पाई बाय क्या आ जाएगा बच्चों, √2 आएगा। फर्दर देखिए बच्चों, इसको भी क्या करिए, इसको भी ऐसे क्या कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए बच्चों। तो यहाँ पे हमको क्या दे रखा है बच्चों, साइन इनवर्स 2√2 पाई अपॉन में क्या दे रखा है बच्चों, 2 प्लस पाई स्क्वायर दे रखा है बच्चों। तो जैसा कि अगर हम थोड़ा सा दिमाग पे जोड़ दें, अगर आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा बच्चों, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा बच्चों। इसको हम क्या कर सकते हैं बच्चों, क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस 2 tan इनवर्स x लिख सकते हैं बच्चों। और ये कब होगा बच्चों, जब x की वैल्यू क्या हो, 1 से बड़ी और 1 के बराबर हो, तब क्या होता है बच्चों, बेसिकली ये फॉर्मूला होता है। अब आपको ये फॉर्मूला क्या करना है, इसके ऊपर अप्लाई करना है बच्चों। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं बच्चों, यहाँ पे 2x होना चाहिए, और यहाँ डिनोमीटर में क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो 2 है, तो आप क्या कर लीजिए, 2 कॉमन ले लीजिए बच्चों। तो जैसे ही आपने 2 कॉमन लिया, तो आपके पास में क्या आएगा बच्चों, पाई अपॉन √2 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। और सिमिलरली 2 और डिनोमीटर दोनों में डिवाइड कर लेते हैं बच्चों। तो 2 से 2 कट जाएगा, मेरे पास क्या बच जाएगा, √2 पाई। अगर आप √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके सामने क्या बन जाएगा, √2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, 2 इंटू पाई बाई √2। और ये देख बेसिकली क्या बन गया बच्चों, ये फॉर्मूला बन गया। अब आप क्या करिए बच्चों, इसको फॉर्मूला लगा लीजिए। तो फॉर्मूला लगाते हमारे पास में ये जो वैल्यू है, ये हमको क्या देगी बच्चों, पाई माइनस 2 tan इनवर्स x की वैल्यू क्या है बच्चों, पाई बाई √2 है। तो यहाँ क्या आएगा, पाई बाई √2। ठीक है बच्चों, तो इसको भी हमने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया, इसको भी हमने सॉल्व कर लिया। अब बेसिकली इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, tan इनवर्स है बेसिकली। तो ये जो फंक्शन है बच्चों, अब अगर आप देखेंगे, गौर से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, तो आपको क्या दिख रहा है, न्यूमरेटर के अंदर क्या दिख रहा है, पाई दिख रहा है। न्यूमरेटर में पाई दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या दिख रहा है, √2 दिख रहा है। तो बेसिकली आप क्या लिख सकते हैं, इसको
अगर इसको चेंज करें तो आप क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसको अगर इसको रेसिप्रोकल करेंगे बच्चों तो यहाँ क्या आएगा, कोट इनवर्स आ जाएगा। तो मेरे पास क्या आएगा, पाई बाय रूट 2 आएगा। अब सबके न्यूमरेटर में पाई दे रखा है तो सबको पाई में चेंज कर लीजिए बच्चों, और ये सारी की सारी वैल्यू क्या कर लीजिए, यहाँ सब्सटीट्यूट कर लीजिए बच्चों। तो जैसे ही आप सब्सटीट्यूट करते हैं बच्चों, क्योंकि सारी की सारी वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो देखिए फर्दर देखिए, तो फर्दर हम ये सारी की सारी वैल्यू क्या करते हैं बच्चों, पुट करते हैं, ठीक है, और फिर सारा इरेज कर लेते हैं बच्चों। तो इसकी जगह क्या आएगा, 3/2, और कोस इनवर्स को हमने क्या लिखा था, tan इनवर्स पाई बाय रूट 2 प्लस 1/4 साइन इनवर्स को हमने क्या लिखा था बच्चों, पाई माइनस ये लिखा था, तो यहाँ पे लिख लीजिए पाई माइनस 2 tan इनवर्स पाई बाय रूट 2 है बच्चों। सिमिलरली tan को हमने क्या लिखा था बच्चों, कोट इनवर्स पाई बाय क्या लिखा था बच्चों, रूट 2 लिखा था। तो ऐसे हमने क्या कर ली, सारी की सारी वैल्यू कैलकुलेट कर ली बच्चों। तो ये हम क्या कर लेंगे बच्चों, इरेज कर लेंगे। फर्दर देखेंगे बच्चों, फर्दर क्या करेंगे, आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए बच्चों। तो ये पाई बाई ये क्या हो गया बच्चों, पाई बाई 4, तो पाई बाई 4 को हम क्या कर लेते हैं, अलग से लिख लेते हैं बच्चों, पाई बाई 4, ठीक है। और ये 3/2 है, ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 1/2 tan इनवर्स, सबके एंगल की वैल्यू क्या है बच्चों, सेम है, ठीक है बच्चों। ये tan और tan ये सॉल्व होकर 3/2 में से 1/2 जाएगा बच्चों tan इनवर्स, तो क्या बचेगा बच्चों हमारे पास क्या बच जाएगा, tan इनवर्स पाई बाय रूट 2 बच जाएगा। और लास्ट में हमारे पास में क्या देखा बच्चों, कॉट इनवर्स पाई बाय क्या बच्चों, रूट 2। और आपको पता है जब आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में पढ़ा था, अगर दो सर्कुलर फंक्शन का कॉन्जुगेटिव सर्कुलर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का सम क्या होता है बच्चों, पाई बाय 2 होता है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, पाई बाय 2। अब पाई बाय 2 और पाई बाय 4 को ऐड करेंगे तो इसको ऊपर नीचे क्या कर लीजिए बच्चों, 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए बच्चों, तो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। तो मेरे पास क्या आएगा, पाई 3 पाई बाई 4 आ जाएगा बच्चों। देखिए बच्चों फिर हम क्या करेंगे बच्चों, पाई की वैल्यू पुट करेंगे। पाई की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 3.1428 पुट कर लीजिए बच्चों, ठीक है बच्चों। 4 डिजिट तक ही लीजिए, 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए बच्चों। 3 से मल्टीप्लाई करने पे आपको क्या मिल जाएगा बच्चों, सीधा 8 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 8 जा 24, ठीक है बच्चों। फिर 3 2 जा 6 और 2 कितना आएगा बच्चों, 8। फिर 3 4 जा 12 का कैरी क्या आएगा बच्चों, 1। फिर 3 1 जा 3 और 1 कितना होगा बच्चों, 4, और 3 3 जा कितना हो जाएगा बच्चों, 9। डिवाइड में क्या है बच्चों, 4। अब जैसे ही आप 4 से डिवाइड करेंगे बच्चों, तो 4 2 जा क्या हो जाएगा बच्चों, 8। फिर क्या आएगा बच्चों, 14। फिर 4 3 जा कितना हो जाएगा, 4 3 जा कितना हो जाएगा, 12। फिर पीछे कितना बच गया बच्चों, पीछे मेरा 1 बच गया, ठीक है। पीछे 12, अब 3 जो 12 का 2 बच गया, 21। कितना बच गया, 22। फिर कितना आ गया बच्चों, 20। पीछे कितना बच गया, 2 और 8। बेसिकली क्या हो गया, 2 और 8। अब 2 8 के बाद में क्या आ रहा है, बेसिकली 28 आ रहा है। तो कितनी बार जा रहा है बच्चों, 7। अब आपको क्या कर रहा है, ऐसे आगे चलता रहेगा बच्चों। तो बेसिकली जो वैल्यू है क्या है, ये वैल्यू हमारी क्या है बच्चों, बेसिकली 5 से ज़्यादा है। तो अप्रोक्स वैल्यू क्या आएगी बच्चों, 2.36 मेरा क्या आएगा बच्चों, फाइनल आंसर हो जाएगा बच्चों। अगर आप इसका आंसर, अगर ये आंसर ना लिख के अगर आप 2.35 पे लिखते हैं तो वो भी आंसर आपका क्या होगा बच्चों, राइट होगा। तो दोनों आंसर ये क्या है बच्चों, राइट है, ठीक है बच्चों। थैंक यू बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग जे एडवांस सीरीज बच्चों। इसी तरह आप हमारा चैनल को देखते रहिए और आगे आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको नेक्स्ट क्वेश्चंस ऐसे ही कराया जाएगा बच्चों, 1 by 1। थैंक यू।